हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजडम स्टडी। आपका विजडम ऑफ स्टडी पे स्वागत है। हम आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? हम आज के लेक्चर में क्यूब रूट पढ़ने वाले हैं, यानी घन मूल पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने क्या बताया था? मैंने आपको क्यूब और घन बता दिया था। उसमें भी मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो सारे जो लिखे हुए वो आपको याद करना ही है। अगर याद नहीं हुए तो इसको याद कर लीजिए। तो ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्यूब रूट पे। किस पे आते हैं? क्यूब रूट पे। अब हम क्यूब रूट पे आते हैं, मान लें घन मूल की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं हम? घन मूल की तरफ। ठीक है, अब घन मूल की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले हम इस टेबल में और भी सुधार करते हैं। देखिए क्या कर देते हैं, देखिए इसमें इस टेबल को मैं थोड़ा सा और इलोबरेट करके लिख देता हूँ, मतलब इसको बढ़ा के लिख देता हूँ। देखिए कैसे लिख देता हूँ, देखिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। इस टेबल को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। जैसे हमने स्क्वायर रूट में किया था, वैसे ही वर्गमूल में किया था, ऐसे ही हम किस में करेंगे? घनमूल में करेंगे। देखिए यहाँ नंबर जो भी मुझे लिखना है उसका क्यूब और उसका यूनिट डिजिट। कौन सा डिजिट? यूनिट डिजिट। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब हमें पता है 8, 3 का क्यूब हमें पता है कितना? 27, और 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, और 8 का क्यूब हमारा कितना था? 512। कुछ छूट तो नहीं गया? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है। 9 का क्यूब हमारा 729, और 10 का क्यूब हमारा कितना होगा? 100। अब देखते हैं। देखिए 1 का तो 1 ही आया, ठीक है। 1 का क्या आया हमारा? 1 का कितना आया? यूनिट डिजिट 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 5 6 3 2 9 0। अब देखो इसमें क्या ट्रिक है? देखिए कुछ नहीं है। देखिए मैं जो ब्लू पेन से बना रहा हूं वो सिर्फ रिवर्स है, मतलब एक दूसरे के अल्टा पलटी है। देखिए 2 का जो आखिरी है वो क्या आया है? 8 आया है, और 8 का क्या आया है? 2 आया है। ऐसे 3 का क्या आया है? 7 आया है, और 7 का क्या आया है? 3 आया है। बस इसमें इतना ही है। बाकी आप देख लीजिए 1 का 1 है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 9 का 9 है, और 0 का 0 है। ठीक है बच्चों, देखिए अब हमने जो निकाला है ये हमें पता चल गया। बस इतना हमें पता चलना, और हमने क्या निकाल लेना है? हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। पर इतना हमें आ गया था, मतलब 50% हमने क्यूब रूट निकाल लिया। ठीक है, जो मेरे पास देखिए वो पहला क्वेश्चन है वो है 39304। तो क्यूब रूट निकालना है मुझे 39304 का। ठीक है बच्चों, जो पहला मेरा क्वेश्चन है वो 39304। देखिए यही मैं आपको ट्रिक भी सिखा दूंगा, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखिए क्या करना है मुझे? सबसे पहले यूनिट डिजिट देखनी है। क्या देखनी है? यूनिट डिजिट देखनी है। अब देखिए यूनिट डिजिट 4 का क्या है? 4। तो देखिए मेरा लास्ट डिजिट तो भर गया, लास्ट डिजिट तो मेरा भर गया। अब मुझे क्या करना है? क्यूब रूट बोला है तो 3 नंबर को छोड़ देना है, लास्ट के 3 नंबर को मुझे छोड़ देना, और एक स्लैश लगा देना है। क्या लगा देना? स्लैश। आखिरी के 2 जो नंबर बचे, शुरू के जो 2 नंबर है, 3 हो 4 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता मेरे को। इसके बाद वाले जितने भी नंबर, यहां पर 2 हैं तो इन 2 नंबर को देखना है। ये 2 नंबर इनके बीच में कहां पर इनके कौन से किसके बीच में आ रहा है? देखिए किस किस के बीच में आ रहा है? ये आ रहे हैं हमारे 3 का क्यूब, माने कि देख लेते हैं क्या है? 27 और 64 के बीच में आ रहा है बच्चों। मतलब ये किसका क्यूब है? 3 का, और ये किसका क्यूब है? ये 4 का। तो बस इससे जो छोटा होगा वो यहां लिख देंगे। तो कितनी जल्दी इसका आ गया? इसका क्या आ गया? क्यूब। इसका क्यूब कितना आ गया? 34 आ गया। ठीक है बच्चों, आगे समझ में? ठीक है। अच्छा, इससे मैं आपको ये बता देता हूं, इससे क्या निकलेगा? इससे परफेक्ट जो क्यूब रूट होते हैं, जो परफेक्ट क्यूब होते हैं, उनका इससे क्या निकलता है? इससे क्या निकलता है? ये जो ट्रिक है इससे परफेक्ट क्यूब का ही क्यूब रूट निकलेगा। ठीक है बच्चों, अब परफेक्ट और नॉन परफेक्ट क्यूब रूट आप कैसे पहचानेंगे? ठीक है, उसके लिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप परफेक्ट क्यूब और क्यूब रूट कैसे पहचानेंगे। उसके बाद मैं इस ट्रिक पे फिर से आपको बताता हूं, पहले आप वो समझिए क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, अगर आपको परफेक्ट रूट निकालना है तो हमको पता क्या होना चाहिए? डिजिटल रूट। क्या पता होना चाहिए? डिजिटल रूट। अब ये क्या चीज भला है? ये कुछ नहीं है। इसमें क्या करना है? आपको जितने नंबर दिए हों उनका सम करना है। ठीक है, जो है उसको सम करना है। जैसे कि हम यहाँ से एक भी नंबर उठा लें, जैसे
216 उठा लिया, इसको मैंने आपस में प्लस कर लिया, 2 + 1 + 6 कितना आ गया इसका 6, 1 7, 7 और 2 9। अब मान लीजिए, अब 1 को तो 1 ही रहने देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए 3 4 3 उठा लिया मैंने, तो कितने आ गया 3 + 4 + 3 यानी कितना आ गया ये 4 3 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 10 और इसको कर लिया तो कितना वापस आ गया 1। 1 और 0 का मतलब जब तक इसको मुझे प्लस करना है जब तक मेरे पास सिंगल नंबर ना आ जाए, क्या नहीं आ जाए, सिंगल नंबर। अब और आगे बढ़ते हैं, 5 1 2 को करते हैं, तो कितना आया मेरा 5 + 1 + 2 यानी कि 6 + 2 कितना हो गया 8। तो बच्चों 1980 ये 4 नंबर है, कौन से 1980। अगर ये प्लस करने पर मेरे पास ये नंबर आ रहा है 1980 तो मेरा क्या है वो परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन इस ट्रिक से वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी हो सकता बच्चों, ठीक है। ये मतलब अभी तक ये वाली क्या बोलते हैं इसको प्रूफ नहीं हुई है कि इससे ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही। कभी कभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी होता है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। कम क्यों है, क्योंकि वो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का ही देगा। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का कोई भी नंबर देता है इन नंबरों को छोड़ के तो वो रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो आ जाएगा आपको समझ में, ठीक है। और अगर मुझे कौन कौन से बचे हैं, मेरे पास 2 बचा है, 3 बचा है, 4 बचा है, 5 बचा है, 6 बचा है, 7 8 7 तक। तो मेरा 2 से लेकर 7 तक अगर मैं देखूंगा, 2 से लेकर कहां तक 7 तक, तो मेरा क्या आएगा 2 3 4 5 6 7। अगर ये आ गए तो ये क्या होंगे, नॉन परफेक्ट क्यूब होंगे। ये तो परफेक्टली अगर इनके बीच में आता है तो कैसा होगा, नॉन परफेक्ट क्यूब होगा। तो आपको आई होप समझ में आया होगा डिजिटल रूट क्या होते हैं, परफेक्ट रूट कैसे निकालते हैं और नॉन परफेक्ट रूट। अगर इसको भी मैं देख लूं कि ये परफेक्ट है कि नहीं, देखिए 3 और 9 को प्लस किया 12 आ गया, 12 + 3 करा तो कितना गया 15 15 + 4 19 19 को प्लस किया तो 9 + 1 10 1 + 0 1 आ गया, मतलब परफेक्ट स्क्वायर निकला, इसलिए इसका हमारा रूट भी निकल गया, ठीक है, क्यूब रूट भी निकल गया। अब देखिए मैं फिर से क्यूब रूट आपको समझा देता हूं। क्या करा था मैंने, सबसे पहले इसको लास्ट डिजिट देखी, हमें पता है कि लास्ट डिजिट किसमें 4 पे 4 ही आ सकता है तो मैंने 4 लिख दिया। फिर मैंने 3 डिजिट छोड़ दिया क्योंकि क्यूब रूट था, स्क्वायर में हमने कितने छोड़े थे 2, क्यूब रूट है, क्यूब रूट में हमने 2 छोड़ दिए। 2 3 छोड़ने के बाद हमारे पास जितने नंबर बढ़े उसको हमने देखना है कि इनके बीच में कहां पर वो आ रहा है। तो हमने देखा 39 किस किस के बीच में आ रहा है, 3 के क्यूब के बीच में और 4 के क्यूब के बीच में। तो इनसे जो छोटा होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे, तो हमारा कितना जल्दी आ गया 34 आ गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है, देखिए जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और आई होप आप इसको फटाफट निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, फटाफट मैं लिखते जाऊंगा और आप उसको कॉपी में क्या करते जाएंगे, उसका आंसर लिखते चले जाएंगे। देखिए जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है, मान लीजिए क्यूब रूट ऑफ 941 192, ठीक है बच्चों। अब मुझे पता है 2 किस में आता है, 8 में जाता है, तो मैंने 8 तो लिख ही दिया। अब मैंने 3 के बाद स्लैश लगा दिया। अब 941 किस किस के बीच में आता है, मुझे पता है 1000 और 9 के बीच में। 9 छोटा है इसलिए किसका आ गया, ये 98 का आ गया। आया कि नहीं आया, कितनी जल्दी आ गया। हमें सिर्फ ये चीज याद होगा तो ये कितने सेकंड में जाएगा, 5 सेकंड में इसका आंसर जाएगा। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। देखिए अब हम इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 13824, क्यूब रूट ऑफ 13824 क्या आ जाएगा, 4 आया। 3 किसका आया हमारा, इससे 31 किससे छोड़, इसके बाद से तो ये आ गया 34। आया कि नहीं आया, वेरी गुड, ठीक है बच्चों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसके लिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, सॉरी मैंने आपको एक चीज गलत बता दी, वो है सॉरी 31 नहीं था, वो 13284 था। क्या था 13824, सॉरी वो मैंने इससे पहले जो 13824 था। तो देखिए यहां पर क्या है 4 आ जाएगा और ये 13 किसके बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में। 2 छोटा है तो किसके वजह 24 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। 34 तो हमने सबसे पहले निकाला था, इसका क्या है 24 है। कितना है 24, ठीक है बच्चों। अब तो आई होप आपको ये वाला जो क्यूब रूट वो फटाफट समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इससे, 148877, ठीक है। तो है 148877, ये हमारे पास क्यूब रूट है,
ठीक है, क्यूब रूट है। देखिए याद रखना, यहां पर क्यूब लगा होगा तभी वो क्या होगा, क्यूब रूट, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या देखना, 7 का क्या है, लास्ट में 3 है। ठीक है, 7 का लास्ट में 3 है, ये देखना है, नहीं 7 किसके लास्ट में, 3 के लास्ट में, तो मेरा एक तो मेरा हो गया फिक्स 3। अब मुझे देखना है 3 के बाद मुझे लगाना है स्लैश 148 किस किस के बीच में आ रहा है, 5 के और 6 के बीच में, 5 छोटा है तो इसका कितना आ गया, 53 आ गया। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको जो परफेक्ट वाले क्यूब रूट है वो समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, वो क्या है, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट। ठीक है बच्चों, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट में तो हल्का सा थोड़ा सा ट्रिक है, तो वो आप फटाफट समझ जाएंगे तो आपको क्यूब रूट और नॉन क्यूब रूट में परफेक्ट नॉन परफेक्ट दोनों समझ में आ जाएंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट। अब आपने ये तो क्यूब रूट, अब आपको ये तो पता है कि क्यूब रूट और क्यूब नॉन परफेक्ट कैसे निकालते हैं, हमने बता चुके हैं। अब देखिए, अब हम देख लेते हैं नॉन परफेक्ट। अगर जैसे मान लेते हैं हम यहीं पे लेते हैं 145 ले लीजिए। देखिए यहां पर परफेक्ट क्यूब है क्या, इसका नहीं है। ठीक है, अब देखिए मुझे लेकिन ये जरूर पता है कि सबसे पहले मुझे क्या करना, पहली जो स्टेप है मेरी ये है कि इसके नीचे जो क्या है, देखिए एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, ये 145 किसके बीच में है, 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में बच्चों। अगर ये 5 और 6 के बीच में, मतलब इसका जो आंसर है 5 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर 6 तक तो आ ही नहीं सकता, तो वो 5 भी नहीं आ सकता, 5 से बड़ा है 6 से छोटा है, तो ये किसका 5 और 6 के बीच में लाई करेगा, 5 और 6 के बीच में कहीं आएगा, मतलब 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब 5 पॉइंट समथिंग लाने के लिए देखिए क्या करना है, मुझे सबसे पहले जो ट्रिक है मेरी वो क्या है, इस नंबर से छोटा परफेक्ट, इसी नंबर से छोटा परफेक्ट क्यूब क्या है, मेरे पास 5 है। ठीक है बच्चों, तो मेरा 5 है, क्यूब है, कितना है वो 125 है, कितना है वो 125 है। तो इस नंबर से मैंने वो वाला नंबर क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और मेरा कितना आ गया 20, कितना आ गया मेरा आंसर 20। अब इसके बाद यहां तक समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करा मैंने, जो भी मेरे को नॉन परफेक्ट दिया उससे छोटा जो परफेक्ट होगा उसको मैं लिख लूंगा, और वो जो परफेक्ट मेरा जो क्यूब है उसको मैं अपने उस वाले नंबर से माइनस कर दूंगा। इतना आ गया बच्चों समझ में, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है हमें जो हमारा परफेक्ट रूट जिसका है, ठीक है, जो परफेक्ट रूट है वो नहीं, जिसका परफेक्ट रूट है, किसका परफेक्ट रूट है 5 का, उसको हमें करना है स्क्वायर, और ये क्यूब है ना, तो क्यूब मतलब 3 से इसे कर देना है मल्टीप्लाई। बस इतना कर दिया तो आपका पॉइंट के बाद जो है वो आंसर आ गया। देखिए क्या आया, 20 या 3 इंटू 25 यानी कि 20/75। इसको काटा, यह आया आपका 4, यह आपका 15, तो 4/15 कितना आया आपका 0.2। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ये जो ट्रिक है ये पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर तक सक्सेस है। पॉइंट के आपने दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर निकाला तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए। सिर्फ पॉइंट के बाद एक पे ही सक्सेस है। देखिए 15 को मैंने 4 से डिवाइड नहीं होगा, 15 को मैंने पॉइंट लगाया 40 होगा, 15 2 30, बस यहीं पर मुझे खत्म कर देना, स्टॉप कर देना। तो 0.2 मुझे मिल गया है। अब इसके आगे क्या लिखना है, मुझे जो परफेक्ट स्क्वायर वो लिख लेना है, तो इन दोनों को मुझे प्लस कर देना है। तो 5.2 इसका क्या हो जाएगा, अप्रोक्स 5.2 इसका अप्रोक्स क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। बच्चों आ गया समझ में, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैं आपको फिर से समझा देता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, 145 लिया, उससे नीचे जो परफेक्ट क्यूब है वो मैंने लिया, ठीक है, 5 का क्यूब लिया तो कितना हो गया मेरा 125। वो 125 को मैंने जो मेरे पास नंबर था उससे क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो मेरा एक नंबर आ गया कितना 20। अब जिसका वो परफेक्ट क्यूब है उसको मैंने कर दिया स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। क्यों 3 से क्यों किया, 3 मेरा क्या है, क्यूब है, क्यों क्यूब मैं बोल रहा हूं इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया, मैंने डिवाइड कर दिया। इससे मुझे क्या मिला, मुझे पॉइंट के बाद का नंबर मिला। देखो पॉइंट के बाद का नंबर, पॉइंट के बाद का नंबर मुझे कहां तक निकालना, सिर्फ पॉइंट के एक के बाद का। उसके बाद मैं निकालता हूं तो वो कैलकुलेटर में ही सही निकलता, अपन यहां निकालेंगे तो वो गलत ही निकलेगा।
गलत निकलेगा इन द सेंस हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो, इसलिए हम उसके आगे नहीं निकालते, इसलिए हम अप्रॉक्स मानते हैं इसको। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो 5 है वो हमारा जो परफेक्ट था वो तो हमने लिखा, उसमें हमने प्लस कर दिया कितना, जो हमने पॉइंट कर निकाला, तो हमारा वो कितना आ गया, अप्रॉक्स कितना आ गया, इसका क्यूब रूट आ गया। ठीक है बच्चों, एक और हम क्वेश्चन करते हैं, अब हम करते हैं 154 का। ठीक है बच्चों, किसका करते हैं, 154 का। जिस समझ में आ गया है वो क्या करना है, उसको फटाफट 154 का क्यूब रूट निकाल के देखो, जल्दी से देखो। और आप स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसको वीडियो को पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और स्क्रीनशॉट क्या करना है, मुझे रख के नहीं रखना है, मुझे इसको कॉपी में लिख कर रखना है। मैं इसलिए बार बार ये शब्द बोलता हूँ रख के नहीं लिखना है, क्योंकि आपको मेमोराइज होना चाहिए कि मुझे कॉपी में ही लिखना है। बॉस, अगर सर मेरे साथ सामने हैं तो देख रहे हैं किसने कॉपी में लिखा किसने नहीं लिखा है। ठीक है बच्चों, हाँ, तो हम आगे हमारा क्या था 154, ये भी देखिए नॉन परफेक्ट है क्योंकि यहां पर है ही नहीं। ठीक है बच्चों, अब हम निकालते हैं इसका। ठीक है, इसका क्या निकालना है, ये किसके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5 के पास आ जाएगा 5 के पास, तो ये भी 5 के पास। चलिए इसको हम कर लेते हैं, 5 के पास ना निकालते हैं, हम इसको कर लेते हैं 441 का निकाल लेते हैं। चलिए 441 का निकाल लेते हैं। चलिए इस वीडियो को फटाफट पॉज करिए और 441 का निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए निकालते हैं हम। 441 यहाँ है नहीं है। ठीक है, ये किसके पास में है, 7 का परफेक्ट रूट है। 7 का क्या है, 343। कितना है, 343 है। देखिए 7 और 8 के बीच में, तो 7 इसका परफेक्ट है। ठीक है, तो हमें पता है 7 का क्यूब है, तो हमने 441 किससे माइनस कर दिया, 343 से माइनस कर दिया। तो इसका कितना आ गया, मेरा कितना आ गया, इसका मेरा आ गया 98 आ गया बच्चों। 98 देखो आया ना, 41 में से 343 माइनस का कितना है मेरे पास, 98 बचेगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं। ठीक, अब मेरे को क्या करना है, जो मेरा नंबर है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना गया 98 डिवाइड बाय 3 इंटू 49। इसको मैंने करा तो 98 अपॉन 147। ठीक है बच्चों, कितना है 147। अब देखिए पॉइंट लगाया मैंने तो 980 हो गया। ठीक है, जीरो लगा के पॉइंट लगाया तो 980 हो गया। अब देखिए अगर ये 150 होता, अगर ये 150 होता तो 150 होता, तो 150 को मैं कितना करता हूँ, 150 का करता हूँ तो 6 से कितना हो जाएगा आपका 900, तो 6 से जाके आसपास ही जा रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको 6 से जा कर दिया, 7 से कितना हो जाएगा, उसमें 7 से कितना हो जाएगा 105, मतलब उसके थाउजेंड्स के ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक अप्रॉक्स निकाल लिया 147 का अगर मैं करूंगा तो 0.6 के आसपास आएगा। तो मेरा बस सिंपल हो गया, 0.6 को किससे प्लस कर देना है मुझे, जो मेरा परफेक्ट स्क्वायर है उससे, तो ये परफेक्ट क्यूब है, सॉरी परफेक्ट क्यूब से प्लस कर देना। 7.6 इसका क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स इसका क्या आ जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आज का सेशन जो है वो भी आपको बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ गया होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज का सेशन समझ में आ गया होगा। और अगर नए जुड़े हुए हैं तो इससे पहले मैं और वीडियो बना चुका हूं नंबर सिस्टम पे, आप वो जाके देख सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर ऐसा ही आपको कंटेंट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि साथ साथ हम पैरेलल में बहुत सारे कंटेंट लाने वाले हैं। सो आई होप आपको ये जो वीडियोज और जो आज का सेशन है समझ में आ गया होगा। सो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। सो मेगा गन उज्जैनिया साइनिंग ऑफ टू यू। जय हिंद, जय भारत।